एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान आईएएस के इस MCQ कार्यक्रम में। मैं हूं अभिषेक सिंह भारद्वाज। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स पर आधारित 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ये इस श्रृंखला का 11वां वीडियो है। इससे पहले 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन 10 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आप सभी को बता दूं कि इसमें से 10 प्रश्न बिहार के करंट अफेयर्स पर आधारित होंगे, जो कि आपके आगामी BPSC की प्री परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। सभी प्रश्न बाइलिंगुअल हैं, आगे भी बाइलिंगुअल रहेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा विकल्प है ए डेनियल ब्रूहल, बी आनंद शंकर पांडे, सी सील वर्धन सिंह, डी अमित आनंद और ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प ए डेनियल ब्रूहल। डेनियल ब्रूहल को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी को पता है कि BPSC के प्री एग्जाम में ऑप्शन ई देखने को मिलता है। तो हम लोग 3-4 कम से कम ऐसे एपिसोड करेंगे जिसमें से ई ऑप्शन इंसर्ट हो। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जा रहा है? विकल्प हमारा ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी गुजरात, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी गुजरात। गुजरात राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया जा रहा है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो विकल्प है हमारा ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी भारत और ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी रूस। रूस ऐसा देश है जिसने जानवरों के लिए भी दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर को लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? हमारा विकल्प है ए वाराणसी, बी पुरी, सी श्रीनगर, डी उज्जैन और ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी श्रीनगर। श्रीनगर को लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है। अगला सवाल है हमारा, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का 10 जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बन गई है? विकल्प ए श्री सैनी, बी श्रेया सिंह, सी कृति गोस्वामी, डी सृष्टि जैन और ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए श्री सैनी। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला अमेरिकी महिला है ना बन गई है, उनका नाम है श्री सैनी। अगला सवाल है हमारा, भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया के पहले सबसे ऊंचाई क्या है 14 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? विकल्प ए मणिपुर, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए मणिपुर। भारतीय रेलवे द्वारा राज्य में, किस राज्य में? तो मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचाई कितनी है 14 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अगला सवाल है हमारा, 13वां एस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? विकल्प हमारा ए द फादर, बी नो मैन लैंड, सी माई ऑक्टोपस टीचर, डी प्रॉमिसिंग यंग वुमन और ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी नो मैन लैंड। 13वां ऑस्कर अवार्ड 2021 जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जिसे दिया गया है उस फिल्म का नाम है नो मैन लैंड। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? विकल्प हमारा ए राखीगढ़ी, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा, डी वनावली, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी धौलावीरा। हड़प्पा काल के धौलावीरा शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित था? विकल्प ए किसान को, बी सैनिकों को, सी दुकानदारों को, डी कोरोना वॉरियर्स को और ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी कोरोना वॉरियर्स को। 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे आधारित था वो कोरोना वॉरियर्स पर आधारित था, उसे समर्पित था। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को विकसित किया है? हमारा विकल्प है ए ICMR, बी DRDO, सी इसरो, डी भारत बायोटेक और ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी इसरो। इसरो जो संगठन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है। आपको बताना कमेंट में इसरो की स्थापना कब हुई थी। अगला सवाल है हमारा, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? हमारा विकल्प है ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी मुंबई, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी मुंबई। विजय हजारे ट्रॉफी 2021
का खिताब मुंबई टीम ने जीता था। आप सभी को बता दें कि 2021 में रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया गया था। अगला सवाल है हमारा, फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कहां पर किया गया है? हमारा विकल्प है ए बेंगलुरु, बी जोधपुर, सी झांसी, डी लखनऊ, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए बेंगलुरु। फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो जिसका नाम था एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु शहर में किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? विकल्प ए किर्गिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी उज्बेकिस्तान, डी ताजिकिस्तान, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मृत्युदंड को समाप्त करने वाला जो देश है वो है विकल्प बी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जनवरी 2021 में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। आप सभी को बताना है कमेंट में कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। हमारा अगला सवाल है, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हाल ही में हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? हमारा विकल्प है बजरंग पूनिया, बी सुशील कुमार, सी द ग्रेट खली, डी योगेश्वर दत्त, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी द ग्रेट खली। द ग्रेट खली जिनका संबंध WWE यानी रेसलर से है, इनको हाल ही में हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल कर लिया गया है। अगला सवाल है हमारा, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? विकल्प है हमारा ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी कर्नाटक, डी हरियाणा और ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन डी। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है। अगला सवाल है हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज हाल ही में की है? विकल्प है हमारा ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी त्रिपुरा, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी अरुणाचल प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम के भंडार की खोज हाल ही में की है। आप सभी को बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, यानी कैपिटल। अगला सवाल है हमारा, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था? विकल्प है हमारा ए बांग्लादेश, बी फ्रांस, सी मॉरिशस, डी मालदीव, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए बांग्लादेश। गणतंत्र दिवस 2021 की जो परेड हुई थी उसमें बांग्लादेश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहा था। अगला सवाल है हमारा, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? विकल्प है हमारा ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी मध्य प्रदेश। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश राज्य में बनाया गया है। अगला सवाल है हमारा, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? हमारा विकल्प है ए जापान, बी मॉरिशस, सी नेपाल, डी फ्रांस, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी फ्रांस। भारत ने फ्रांस देश के साथ मिलकर के वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। हमारा अगला सवाल है, भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत हाल ही में की गई है? हमारा विकल्प है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी गांधीनगर, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत के बेंगलुरु में पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत हाल ही में की गई है। यहाँ से जो 10 प्रश्न आपको दिखेंगे आगे वो बिहार के करंट अफेयर्स पर आधारित होंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना चर्चे में रहा था। बताइए कि बिहार में जाति आधारित जनगणना पहली बार कब की गई थी? हमारा विकल्प है 1867 में, बी 1989 में, सी 1901 में, डी 1912 में, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प 1867 में। बिहार में जाति आधारित जनगणना हाल ही में चर्चे में थी और जो पहली बार बिहार में जाति आधारित जनगणना की गई थी वह वर्ष था 1867। अगला सवाल है, बिहार की पंचायतों में आरक्षणों के प्रावधानों में कब तक कोई फेरबदल या बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है? हमारा विकल्प है 2024 तक, बी 2026 तक, सी 2031 तक, डी 2036 तक और ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 2026। बिहार की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में 2026 तक कोई बदलाव नहीं लिया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में दरभंगा के एयरपोर्ट से लेह लद्दाख के लिए विमान सेवा शुरू की गई है। आपको बताना है दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? विकल्प है आपका 27 नवंबर 2020, बी 28 नवंबर 2020, सी 12 नवंबर 2020, डी 15 नवंबर 2020 और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी 8 नवंबर 2020। दरभंगा एयरपोर्ट से जो लेह लद्दाख के लिए विमान सेवा शुरू की गई थी तो ये चर्चा का विषय था कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब की गई थी, तो 8 नवंबर 2020। अगला सवाल है हमारा, बाढ़ की समस्या को देखते हुए हाल ही में बिहार के किस जिले में टीका वाली नाव
नाव की शुरुआत की गई थी? विकल्प ए शिवहर, बी सीतामढ़ी, सी मुजफ्फरपुर, डी अरवल, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी मुजफ्फरपुर। आप सभी को पता है कि बिहार, नॉर्थ बिहार खास करके बाढ़ से प्रभावित है और बाढ़ की समस्या को देखते हुए बिहार के उत्तरी जिले जिसमें मुजफ्फरपुर, वहाँ पर टीके वाली नाव की शुरुआत की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला सवाल है हमारा, उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलते उत्तर बिहार का संकल्प के लेखक कौन है? पूरा पुस्तक का नाम क्या है? उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलता उत्तर बिहार। इसके पुस्तक के या संकल्प के लेखक कौन हैं? विकल्प हमारा ए डॉक्टर सी पी ठाकुर, बी डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव, सी हसन इनाम, डी कन्हैया प्रसाद सिन्हा, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो है विकल्प बी डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव। उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलते उत्तर बिहार के संकल्प का लेखक डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे के मामले में बिहार का स्थान क्या है? विकल्प ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा सही वो है विकल्प बी दूसरा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मामले में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे के मामले में बिहार का जो स्थान है वो दूसरा है। आपको कमेंट में बताना है कि कुपोषित बच्चे के मामले में देश में पहला स्थान किस राज्य का है। अगला सवाल है हमारा, बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 2019 में चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? विकल्प ए कैमूर, बी पूर्णिया, सी रोहतास, डी औरंगाबाद, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी रोहतास। रोहतास में 2019 और 20 में है ना चावल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। अगला सवाल है हमारा, बिहार का पहला 100% यानी 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला हाल ही में कौन बन गया है? विकल्प ए पटना, बी गोपालगंज, सी दरभंगा, डी जहानाबाद, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी जहानाबाद। बिहार का पहला 100% यानी 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जहानाबाद बन गया है। अगला सवाल है हमारा और सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस एपिसोड का, कौन सा बिहार का पहला जिला बन गया है जहां हाइड्रोपोनिक तरीके से खेती शुरू की गई है? विकल्प ए सुपौल, बी सहरसा, सी कटिहार, डी बेगूसराय। इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी सहरसा। सहरसा बिहार का पहला जिला बन गया है जहां हाइड्रोपोनिक खेती शुरू की गई है। अगला सवाल है हमारा और इस एपिसोड का आखिरी सवाल कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे? विकल्प ए 19, बी 38, सी 76, डी 114, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 76। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में ड्राइविंग स्कूल खोले जाने की संख्या लगभग 76 रखी गई है। तो इस तरह से हमने 30 वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को संक्षिप्त चर्चा के साथ देखा है जिनके आने की संभावना यानी प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये सारे एपिसोड काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन सभी एपिसोड को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। यदि आप इस एपिसोड्स में पूछे गए प्रश्न का PDF चाहते हैं आंसर सही, तो इस PDF को पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते रहिए और जुड़े रहिए ज्ञान IAS के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद, शुक्रिया, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।